भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 की वो सुबह जो सूरज तो निकला मगर उसकी रोशनी आजाद नहीं थी। उस सुबह मौलिक अधिकारों की चादर ओढ़ के सोए हुए नागरिक तानाशाही की जंजीरों में जागे। अखबार जो हर सुबह भारत को जगाता था, उस सुबह उसको पहले ही बंद कर दिया गया था। सुबह सुबह 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो से प्रधानमंत्री जी की आवाज आई, इंदिरा गांधी की आवाज आई, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। क्या इसके लिए संसद की सहमति ली गई थी? क्या मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी? क्या देशवासियों को, विपक्ष को भरोसे में लिया गया था? याद करिए, आज से 50 साल पहले 25 जून 1975 का वह सुबह जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लागू किया गया। मैं उस समय हाई स्कूल में पढ़ रहा था। आज भी मुझे अच्छी तरह याद है कि ऑल इंडिया रेडियो पर सुबह सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की घोषणा के साथ ही देश में आपातकाल लागू हो गया और भारत में इंदिरा गांधी के रूप में एक नए तानाशाह का उदय हुआ। मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया, सभी विरोधियों को जेल में ठूंस दिया गया, न्यायपालिका समेत सभी संवैधानिक शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया, बड़े पैमाने पर नसबंदी कराया गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना सहित मूल संविधान में ढेरों संशोधन कर अंबेडकर जी के मूल संविधान की ही हत्या कर दी गई। तो आपातकाल क्यों लागू हुआ? आपातकाल में क्या क्या हुआ जो इसे काले दिवस के रूप में याद किया जाता है? 25 जून यानी इमरजेंसी लागू होने के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए भारतीय राजनीति के इस काले अध्याय को जानना क्यों जरूरी है, जिसे इमरजेंसी या आपातकाल कहा जाता है? जानने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर कमेंट करें ताकि अगले क्लास में मैं डिटेल्ड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी आपातकाल की विस्तृत जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।